92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग मेरी जान, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। दीपक बात कर रहा हूं जी और दिल्ली मेरी जान में 92.7 बिग एफएम पर मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। और दिल्ली मेरी जान में पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं प्रदूषण की। बहुत सारी वजह हैं जिनकी वजह से दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। हमने बात की यमुना में लगातार बढ़ते प्रदूषण की, उसके बाद हमने बात की CFL बल्ब्स और लैंप्स की ठीक तरह से रिसाइकलिंग ना होने की वजह से बढ़ते प्रदूषण की, और आज हम बात करेंगे ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है, अस्पतालों से निकलने वाला जो कूड़ा है, वो किस तरह से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक अगर कोई 100 बेड का अस्पताल है ना, तो वहाँ हर दिन 100 से 200 किलो मेडिकल वेस्ट पैदा होता है, और इसमें से 5 से 10% मेडिकल वेस्ट घातक और संक्रामक होता है। और अगर आपको दिल्ली NCR के आंकड़े बताएं तो साल भर में यहाँ कुल 2400 टन के करीब बायोमेडिकल कचरे का निपटारा होता है, जिसमें से 800 टन नोएडा, 600 टन गुड़गांव, 500 टन गाजियाबाद और फरीदाबाद से करीब 350 टन कचरा निकलता है। लेकिन इस कचरे का बड़ा हिस्सा सही तरह से निपटारे के लिए नहीं जा पाता है और खुले में डाल दिया जाता है, जो बेहद खतरनाक है इंसानों के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी। तो दिल्ली शहर में बायोमेडिकल वेस्ट से कितना खतरा बढ़ रहा है और क्यों जरूरी है इसे सही ढंग से निपटाना, आइए जानते हैं डॉक्टर अशोक अग्रवाल से, जो प्रेसिडेंट है इंडियन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के। जो बायोमेडिकल वेस्ट है, हॉस्पिटल की जो कचरा है, ये इतना ही खतरनाक है जितना कि रेडियो एक्टिव वेस्ट होती है, जो कि रेडिएशन से, कैंसर से और ये सब जो भयानक रूप से होती है। डॉक्टर अग्रवाल, जब ये बायोमेडिकल वेस्ट इतना खतरनाक है तो आपको लगता है दिल्ली में इसके डिस्पोजल के लिए सही व्यवस्था ही नहीं है? लैंडफिल साइट सिर्फ 3 है दिल्ली में। देखिए, लैंडफिल के अलावा हमारे दिल्ली और आसपास में हम उनको कहते हैं कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटी, जो दिल्ली का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उससे ऑथराइज करी जाती हैं। दिल्ली के जो अस्पताल है NCR रीजन में, वो उनको उसमें रजिस्टर करा के और वो उसको पेमेंट करते हैं पर बेड के हिसाब से। तो ये प्रैक्टिशनर्स, कुछ और छोटे मोटे लेबोरेटरी हैं, इनका जो वेस्ट है ये उनके साथ में टाई अप नहीं होता, क्योंकि पेमेंट करना पड़ता है जो भी कलेक्ट करने आता है। तो काफी ऐसे लोग हैं जो अपनी वेस्ट को ऐसे ही म्युनिसिपल वेस्ट के साथ फेंक देते हैं, और वो फिर जब रैक पिकर उसको सॉर्ट आउट करते हैं तो उसमें इंजरी हो जाती है। नीडल जो शार्प्स होती हैं वो सबसे खतरनाक होती हैं, और बाकी भी जो वेस्ट है वो भी ऐसे ही फेंक देते हैं। वो तो एक बड़ी समस्या है जिसके लिए कानून के होने के बावजूद जो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है वो उसका इंस्पेक्शन वगैरह करके हर एक हॉस्पिटल को, हर लेबोरेटरी को सर्टिफिकेट और लाइसेंस दिया जाता है। उसके अगर वो नहीं इसके दायरे में करते हैं तो उनको पेनल्टी, पनिशमेंट भी होता है। शुक्रिया डॉक्टर अग्रवाल हमसे बात करने के लिए। तो बायोमेडिकल वेस्ट का कैसे निपटारा होना चाहिए और क्यों दिल्ली में अभी ये ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है, इसी पर आज दिल्ली मेरी जान में आगे होगी बात। तो अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर तो प्लीज हमें कॉल लगाएं। 39927927 हमारा नंबर है। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बड़े दिल वाला फिल्म का ये टाइटल ट्रैक सुनाया आपको 92.7 बिग एफएम पर। किसने? मैंने। मेरा नाम है दीपक, मेरे साथ है ऋचा अनिरुद्ध। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आज दिल्ली मेरी जान में बात हो रही है दिल्ली के बायोमेडिकल वेस्ट की, यानी हॉस्पिटल्स में से जो कचरा निकलता है उसका सही ढंग से हमारे शहर में डिस्पोजल होता है या नहीं होता। वैसे आपको बता दें कि भारत सरकार ने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998 पारित किया हुआ है, जो कि उन सभी पर लागू होता है जो बायोमेडिकल कचरे से डील करते हैं। ये नियम अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक्स, डिस्पेंसरी, पशु संस्थान, पैथोलॉजिकल लैब्स और ब्लड बैंक्स पर लागू होते हैं। लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए
क्या नियम है, जानते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर के अग्रवाल से। गुड मॉर्निंग डॉक्टर अग्रवाल। गुड मॉर्निंग दीपक एंड ऋचा। बायोमेडिकल वेस्ट हैज टू बी सेग्रीगेटेड एट सोर्स। उसमें आपको अलग अलग देखना होता है कि कौन सा वेस्ट शार्प इंजरी कर सकता है, कौन सा वेस्ट इन्फेक्शन कर सकता है, उसको अलग अलग आपको सेग्रीगेट करके आपको उसको डिस्पोज ऑफ करना होता है। हर मेडिकल इंस्टीट्यूशन का एग्रीमेंट होता है किसी न किसी संस्था से जो वहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट को उठा के ले जाती है और फिर वो उसको या जलाती है, इंसिनरेट करती है ताकि लोगों में उसका खतरा ना फैले। ये नियम तो ठीक है डॉक्टर अग्रवाल, लेकिन अगर कोई आम आदमी एक अस्पताल में जाता है तो उसे कैसे पता चले कि वो अस्पताल कूड़े का सेग्रीगेशन ठीक तरह से कर रहा है या नहीं? जब भी आप किसी हेल्थ केयर सेटिंग में जाते हो तो आपको जब भी कहीं पे डिस्पोज के लिए डॉक्टर कोई चीज डिस्पोज कर रहा है, वहाँ पे मल्टीपल कलर की आपको अलग अलग टाइप के वो कंटेनर्स दिखने चाहिए। अगर वो दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो फॉलो कर रहे हैं। कोई भी आदमी क्रिमिनल ऑफेंस का रिस्क नहीं लेता। अगर किसी आप क्वैक के पास क्वैक नर्सिंग होम या अनरजिस्टर्ड नर्सिंग होम में जा रहे हो, फिर उसकी कौन गारंटी ले सकता है? इसके अंदर में पैसे बचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको अपना भी खतरा है। अगर बायोमेडिकल वेस्ट से सबसे ज्यादा खतरा जो होता है वो हेल्थ केयर वर्कर को होता है। सबसे ज्यादा बीमारियां उनको फैलती हैं, तो सबसे पहले अपने आप को बचाओ। अपने आप को बचाओगे तो पब्लिक अपने आप बच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अग्रवाल दिल्ली मेरी जान में हमसे बात करने के लिए। और कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे डॉक्टर टी.के. जोशी, डायरेक्टर ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल प्रोग्राम। जानेंगे उनसे कि क्यों दिल्ली शहर में बायोमेडिकल वेस्ट का खतरा बढ़ रहा है और क्यों इसका ढंग से निपटारा नहीं हो पा रहा है। और अगर आप लोग इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में सिर्फ 92.7 बिग FM पर। पंचमदा के संगीत पर लता दी के साथ मोहम्मद रफी साहब की आवाज। कारवां फिल्म का एक गाना था, सुनाया आपको हमने 92.7 बिग FM पर। गुड मॉर्निंग मेरी जान, दीपक मेरा नाम है और दिल्ली मेरी जान में मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। और आज दिल्ली मेरी जान में जो मुद्दा है बहुत अहम है, आपके और हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। और ये मुद्दा है दिल्ली में बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल का। अस्पतालों से निकलने वाला कचरा अगर ठीक तरह से डिस्पोज ऑफ ना किया जाए तो ये भी पर्यावरण को और हमारे स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाता है। इसलिए डॉक्टर्स की, सरकार की और आपकी और हम सबकी मिलकर ये जिम्मेदारी है कि इस बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल हमारे शहर में ठीक से हो। हमें भी अवेयर रहने की जरूरत है कि अगर हम किसी अस्पताल में जाते हैं तो ये जरूर सुनिश्चित करें कि वो अस्पताल अपने कूड़े को ठीक से सेग्रीगेट करके डिस्पोज कर रहा है। तो क्यों बढ़ता जा रहा है ये बायोमेडिकल वेस्ट हमारे शहर में? इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर टी.के. जोशी, डायरेक्टर सेंटर फॉर ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर जोशी। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि दिल्ली में बायोमेडिकल वेस्ट इतना क्यों बढ़ रहा है? जिस तरह की एक समझदारी और एक मैच्योरिटी इवन हमारे डॉक्टर्स में होनी चाहिए इसको रिगार्डिंग, वो अभी तक उतनी उस लेवल तक नहीं पहुंची है जितना कि हम चाहते हैं। मेनली एक एनवायरमेंटल इशू है। लोग बाग भूल जाते हैं कि पर्यावरण को सरकार नहीं सुधारेगी, बल्कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो जहाँ जिस जगह जिस तरह का काम करता है उसको ये सुनिश्चित करना है कि उससे जो संबंधित पर्यावरणीय खतरे हैं उनको वो समझ के उसको रोकथाम करे। इसकी सिस्टम की वीकनेस है वो ये है कि एनफोर्समेंट नहीं हो रहा ठीक से। डॉक्टर जोशी क्या लगता है क्यों है ये परेशानी आखिर? हमारे यहाँ ये अंडर स्टाफिंग है वो सबसे बड़ी समस्या है। बायोमेडिकल बेस्ड सेल जो इनकी है उसमें 3 या 4 इनके इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। कैसे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि दिल्ली के जो हजारों ये संस्थान हैं, लेबोरेटरीज हैं, ब्लड बैंक हैं, नर्सिंग होम्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, एनडीएमसी के हैं, एमसीडी के हैं, उन सबका जब तक इंस्पेक्शन नहीं होगा तो ये काम हो नहीं पाएगा। मैं समझता हूँ सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि एडिक्वेट स्टाफिंग जो है वो इन सेल की करे। डॉक्टर जोशी, तो सारे अस्पतालों को, डॉक्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहला बात तो ये कि हमारी जब डॉक्टर्स हम लोग बनने चलते हैं तो हमें एक हिपोक्रेट की ओथ लेनी पड़ती है और उसमें सबसे बड़ी बात ये कही जाती है कि डू नो हार्म, कि आप अगर मरीज को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उसको इलाज सही से नहीं कर पा रहे हैं, सुविधाएं नहीं, तो कम से कम ऐसा काम तो न करें जिससे और मरीज पैदा हों। दूसरा बात यह है कि जो लोगों से मैं ये कहूंगा कि जागरूक रहें। अगर कहीं उनको अपने जनरल वेस्ट में कोई ऐसी चीजें दिखाई पड़ती हैं तो उनको ये पूरी लिबर्टी है कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को हमेशा फोन करें, हमें फोन करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जोशी हमसे बात करने के लिए। तो बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल आपके और हमारे स्वास्थ्य से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। अगर आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में सिर्फ 92.7 बिग FM पर।
ये मस्ताना मौसम सुबह सुबह लग रहा है। दोपहर के वक्त घर से बाहर निकलिए, ऑफिस से बाहर निकलिए, नानी जी याद आ जाएंगी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, दीपक बात कर रहा हूँ 92.7 बिग एफएम पर। यह है दिल्ली मेरी जान, मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। और आज दिल्ली मेरी जान में हमने बात की बायोमेडिकल वेस्ट के सेग्रीगेशन और डिस्पोजल की, क्योंकि दिल्ली के ज्यादातर अस्पताल इस कूड़े के डिस्पोजल के सही नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हमने आपसे कहा था अगर इस मुद्दे पर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कॉल लगाइए। आइए सुनते हैं हमारे कॉलर क्या कह रहे हैं। जी, मैं विवेक बोल रहा हूँ। जो ये जानकारी दे रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। आम जनता को हमें मालूम नहीं है, हम जाते हैं अपने ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए तो हम कभी ध्यान नहीं देते हैं इन चीजों का। ये जानना चाहेंगे कि अगर हम घर पे टेस्ट करते हैं और वो हम घर पे नीडल्स वगैरह फेंकते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं इंसुलिन के, तो उनको कैसे हम प्रॉपर्ली डिस्पोज कर सकते हैं। विवेक, मुझे लगता है आपके इस सवाल का जवाब एक्सपर्ट ही दे सकते हैं, इसलिए जानते हैं डॉक्टर AK अग्रवाल से। पेशेंट होते हैं आजकल घर में रहते हैं, तो उनके जो सिरिंजेस नीडल घर में इंजेक्शन लगाने डॉक्टर आते हैं, तो उनका भी जो सिरिंज नीडल होती हैं उसमें देखा जाए कि वो अपने घर के कचरे के डिब्बे में ना डाल के उनको जो भी इंजेक्शन लगाने आते हैं उनसे हम कहा जाए कि वो आप ठीक से इसको सुचारू रूप से का डिस्पोजल करिए। शुक्रिया डॉक्टर अग्रवाल, शुक्रिया विवेक हमें कॉल लगाने के लिए। तो ध्यान रखिए, किसी अस्पताल में जाएं तो जरूर सुनिश्चित करें कि उस अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन और डिस्पोजल ठीक तरह से हो रहा है। और अगर घर पर आप कॉटन या सिरिंजेस का इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी सही ढंग से डिस्पोजल करें, अपने कचरे के डिब्बे में उसे ना डालें। इसी के साथ आज दिल्ली मेरी जान में ऋचा अनिरुद्ध को दें इजाजत, लेकिन दीपक आपके साथ बने हुए हैं उन गानों के साथ जो हिट थे, हिट रहेंगे। और गानों के साथ साथ आपकी सेहत का ध्यान तो हमें है ही है, तो इसीलिए आज चोला MS लाइफ ऑफ हेल्थ में बात होगी जॉन्डिस की बीमारी की। डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे, तो कहीं जाए नहीं रहे। दिल्ली मेरी जान में मेरे यानी दीपक के साथ सुबह के 10 बजे तक सिर्फ 92.7 बिग FM पर। दिल्ली